हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्वागत है एसके स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल्य अवस्था एवं उसका विकास, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग पेपर थर्ड, जो आज सेकंड पार्ट है। जो बच्चे फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं वो फर्स्ट पार्ट जरूर देख ले, आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट है, संज्ञान की विशेषता है। संज्ञान की क्या विशेषता है? एक विकासात्मक प्रक्रिया है। ब एक अर्जित योग्यता है। स इसमें प्रतीक प्रयोग होता है। और द उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा उपयुक्त सभी। संज्ञान की और भी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि इसमें अंतरण का गोचर प्रदर्शित होता है। संज्ञान विकास में चिंतन, कल्पना, स्मृति एवं पूर्वानुभव का योगदान देता है। और बच्चे का संज्ञान सरल और वयस्कों का जो संज्ञान होता है वो जटिल होता है। यह भी संज्ञान की विशेषता है। संज्ञान की जो विशेषता है संरचनात्मक जो होती है, संरचनात्मक में परिवर्तन होता है। और संज्ञानात्मक विकास में तार्किक चिंतन का विशेष महत्व है। इस योग्यता में वृद्धि के परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक योग्यता में भी वृद्धि होती है। संज्ञानात्मक योग्यता में भी वृद्धि होती है। संज्ञानात्मक विकास का आशय बच्चों में समय के साथ होने वाली मानसिक योग्यताओं में परिवेश से है, जैसे कि अवधान केंद्र, प्रत्यक्षीकरण आदि। किसका कथन है? सेफर एवं किप का। ब जो है स्टार्क का। ब जो है स्टार्ट का। और स जो है वास्टा का। द जो है इनमें से किसी का भी नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा सेफर एवं कीप का। सेफर एवं कीप का कथन है। स्टार्ट का जो कथन है उसने कहा कि समझ एवं प्रभाविता के साथ कार्य करने एवं बाह्य पर्यावरण के साथ सुविधाजनक ढंग से व्यवहार करने की योग्यता ही संज्ञान है। योग्यता ही संज्ञान है। और वास्टा के अनुसार संज्ञान का आशय ऐसी उच्चारणीय मानसिक प्रक्रिया से है, जैसे तर्कना एवं समस्या समाधान, जिसके माध्यम से मनुष्य विश्व को समझने का प्रयास करता है। और जिसके माध्यम से मनुष्य जो है वो विश्व को समझने का प्रयास करता है वास्टा के अनुसार। नेक्स्ट है, बालकों में वातावरण के साथ सामंजस्य करने की जन्मजात प्रवृत्तियां किसमें होती है? अ जो है अनुकूलन में होती है। ब जो है संरक्षण में होती है। और स जो है स्कीक्स में होती है। और द जो है स्कीमा में होती है। तो इसका राइट जो आंसर होगा अनुकूलन में होती है। अनुकूलन में होती है। राइट आंसर जो है अनुकूलन में होती है। अनुकूलन जो है, अनुकूलन के 2 उप प्रक्रियाएं हैं। पहला है आत्मसातकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एसिमिलेशन। और सेकंड है समायोजन, समायोजन। नेक्स्ट है प्रासंक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष। ब है 2 से 7 वर्ष। और स जो है 4 से 8 वर्ष। अब ब जो है इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर द होना चाहिए। द जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2 से लेकर 7 वर्ष प्राक संक्रियात्मक अवस्था होता है। पियाजे ने कहा कि जब बच्चे 2 से लेकर 7 वर्ष के होते हैं तो वो संकेत करना और चिन्हित करना सीख लेते हैं। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं होती है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं होती है। अ जो है 4 होती है। ब जो है 5 होती है। और स जो है 6 होती है। द जो है 7 होती है। तो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं होती है वो 4 होती हैं। कौन कौन सी होती है? पहला होता है संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था। दूसरा होता है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था।
प्राक संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा जो होता है ठोस या अनौपचारिक अवस्था कहते हैं, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा जो होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था जो होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक बच्चे रहते हैं, और 2 से लेकर 7 वर्ष के प्राक संक्रियात्मक अवस्था होता है, और 7 से लेकर 12 वर्ष जो होता है ठोस संक्रियात्मक अवस्था होता है, और 12 से लेकर अयस्क तक जो बच्चे होते हैं वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। ये सभी जो संज्ञानात्मक अवस्था है वो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के पर आधारित है। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। किसका कथन है? अ जो है जोन्स का कथन है, ब जो है गेट्स का कथन है, और स जो है स्किनर का कथन है, द जो है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो है गेट्स का कथन है। गेट्स का कथन है कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम होता है। और जेन्स का कथन जो है, जेन्स ने कहा कि व्यवहार में कोई परिवर्तन जो अनुभव का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली स्थितियों का जो भिन्न प्रकार से सामना करती है अधिगम कहलाती है। और स्किनर ने कहा कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना जो है वो व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? अ विद्यार्थी से संबंधित है, ब विषय वस्तु से संबंधित है, स अनुदेशन से संबंधित है, और द ये सभी है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये सभी है। नेक्स्ट है अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? अ सार्वभौमिक है, ब विवेकपूर्ण है, और स जो है उद्देश्यपूर्ण है, और द जो है उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अधिगम की जो प्रक्रिया है वो सार्वभौमिक भी है, उद्देश्यपूर्ण भी है, और विवेकपूर्ण भी है। नेक्स्ट है पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कब प्रतिपादित किया? 1904 में, 1906 में, 1908 में, 1910 में। इसका राइट आंसर होगा 1904 में। 1904 में पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है पावलोव ने संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किस पर किया? कुत्ते पर किया, बिल्ली पर किया, बंदर पर किया, कुत्ते पर किया, या चूहे पर किया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कुत्ते पर किया। पावलोव ने अपना जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया वो कुत्ते पर किया। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा किसी क्रिया को ओर झुका या जोर है जिसमें कुछ अंश अभिमुखता एवं निर्देशन का होता है। किसका कथन है? अ फिशर का कथन है, ब एटकिंस का कथन है, और स मास्लो का कथन है, द ड्रेवर का कथन है। इसका राइट आंसर जो होगा फिशर का कथन है। और मैस्लो का कथन जो है, मैस्लो ने कहा कि अभिप्रेरणा शाश्वत अनंत घट और बढ़ वाला और मिश्रित है। अभिप्रेरणा जो है वो अस्वस्थ है, और फिर अनंत है, घट बढ़ वाला होता है, मिश्रित होता है, तथा प्रत्येक जीव का कार्य जो होता है वो स्थित का एक सार्वभौमिक लक्षण है। और ड्रेवर के अनुसार जो अभिप्रेरणा है, इन्होंने कहा कि अभिप्रेरणा एक भावात्मक क्रियात्मक कारक है जो चेतन अथवा अचेतन ढंग से निर्धारित परिणाम अथवा लक्ष्य की ओर व्यक्ति की व्यवहार की दिशा को निर्धारित करने के लिए क्रियाशील होता है। ड्रेवर के अनुसार। एटकिंसन के अनुसार अभिप्रेरणा जो है शब्द कार्य करने, एक या एकाधिक प्रभावों को उत्पन्न करने की
प्रवृत्ति के परिवेश का संदर्भ है। परिवृत्ति के परिवेश का जो संदर्भ है वही अभिप्रेरणा है। एक मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा होते हैं 2, 3, 4 या 5। तो इसका राइट आंसर जो होगा 5। मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा जो है वो 5 अवस्थाएं में स्तर के होते हैं। इसका जो फर्स्ट स्तर होता है शारीरिक आवश्यकताएं। पहले शारीरिक आवश्यकताएं होती है जैसे कि भोजन की आवश्यकता होती है, पानी, आराम, इन सभी की आवश्यकता होती है। उसके बाद से दूसरी स्तर में सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तीसरी स्तर में संबंधता तथा स्नेह की आवश्यकता पड़ती है। और चौथा जो स्तर होता है उसमें सम्मान की आवश्यकता होती है। और पांचवा जो स्तर होता है वहाँ उसमें आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। तो मैस्लो ने 5 अभिप्रेरणा की आवश्यकता बताई है। नेक्स्ट है प्रशंसा एवं दंड। 2 ऐसी अभिप्रेरणा है जो प्रशंसा और दंड जो ऐसी प्रेरणाएं हैं जो बालक की वृद्धि करती है और बालक की वृद्धि करती है। इस अ जो है कृत्रिम अभिप्रेरक, ब जो है स्वाभाविक अभिप्रेरक और स जो है सामाजिक अभिप्रेरक की, द जो है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा कृत्रिम अभिप्रेरणा की। कृत्रिम अभिप्रेरणा की कृत्रिम अभिप्रेरणा में आ जाता है सहयोग, प्रशंसा, पुरस्कार, दंड आदि। और स्वाभाविक अभिप्रेरणा में आता है अनुकरण करना, खेल के द्वारा, सुझाव और सुख प्राप्ति, प्रतिष्ठा आदि के लिए। सामाजिक अभिप्रेरणा जो होती है सामुदायिकता, फिर आत्म सुरक्षा की भावना जो होती है, आत्म दर्शन, फिर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, रचनात्मकता, ये सभी सामाजिक अभिप्रेरणा है। नेक्स्ट है सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। किसका कथन है? अ जो है हेनमान का कथन है, ब जो है बकिंघम का कथन है, और स जो है बर्ट का कथन है, द जो है वुडवर्थ का कथन है। इसका राइट आंसर जो होगा हेनमान का कथन है। बर्ट का जो कथन है, इन्होंने कहा कि बुद्धि जो है, बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता होती है। नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता होती है बर्ट के अनुसार। बकिंघम के अनुसार बुद्धि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, और बुद्धि जो है सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, और बुद्धि जो है वो ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार बताए हैं, और थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार बताए हैं। कौन सा प्रकार बताए हैं? गामक यांत्रिक बुद्धि, ब जो है अमूर्त बुद्धि, और स जो है सामाजिक बुद्धि, और द जो है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि थॉर्नडाइक ने बताया है। थॉर्नडाइक ने कहा है कि जिस बालकों में इस प्रकार की बुद्धि का अधिकता होती है वे परिवार के सदस्यों में समाज के हमजोलियों और विद्यालय के सहपाठियों के साथ समायोजन करते हैं तथा सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं, और वो सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं। ऐसे बालक जो होते हैं आगे चलकर अच्छे व्यवसायी, समाज सेवक तथा राजनेता बनते हैं, और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अच्छे व्यवसायी बनते हैं, समाज सेवक बनते हैं और राजनेता बनते हैं। नेक्स्ट है त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन है, और त्रिकारक सिद्धांत का कौन प्रतिपादित किया है? फर्स्ट है स्पीयरमैन ने प्रतिपादित किया है, ब जो है थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया है, स जो है फिलिप बर्न ने प्रतिपादित किया है, और द जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर होगा स्पीयरमैन ने इसको प्रतिपादित किया है। और स्पीयरमैन ने 3 कारकों की आवश्यकता हुई उस वक्त जब प्रतिपादित किया था। तो पहला सामान्य बुद्धि, और दूसरा जो विशिष्ट बुद्धि, और तीसरा जो था भाषा तथा अस्थानात्मक ज्ञान, और भाषा जो था और उसके बाद से या अस्थानात्मक ज्ञान की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट है
समूह कारक सिद्धांत में मानसिक योग्यताओं की संख्या है, कितनी संख्या है? 9 है, 7 है, 10 है, 6 है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 9 है। 9 है। समूह कारक सिद्धांत के प्रोफेसर थर्स्टन और कैली ने इसको प्रतिपादित किया है। 9 सिद्धांत है। फर्स्ट जो है सामाजिक योग्यता, वाचिक योग्यता, सांख्यिकी योग्यता, क्रियात्मक योग्यता, शारीरिक योग्यता, संगीतात्मक योग्यता, यांत्रिक योग्यता और रुचि। 9th जो है स्थानिक संबंधों के साथ व्यवहार करने की योग्यता, और स्थानिक संबंधों के साथ व्यवहार करने की योग्यता 9th है। नेक्स्ट है एक खंड सिद्धांत के समर्थक हैं, और एक खंड जो है जिसको हम बोलते हैं एक कारक सिद्धांत, उसके समर्थक कौन है? जो है बिने और टर्मेन और स्टर्न है। ब जो है बिने और गैरेट और थॉर्नडाइक है। स जो है टर्मेन, केटल और स्पीयरमैन है। अब ब जो है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा बिने, टर्मेन और स्टर्न ने तीनों मिलकर एक कारक सिद्धांत, एक खंड का सिद्धांत या एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यूनिफैक्टर थ्योरी का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू। आप लोग अपने एग्ज़ाम के जो तैयारी है मजबूत रखिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम डेट जो है आ चुका है।